भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आल। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो द्वितीय से अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नरहरि पीपा भावानंद प्रेदास धना सेन सुर सुर की घर हरी औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार
भक्ति दस धा के आगन, बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद द्वितीय से तू जग तरण कियो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं उस समय के अनेक महापुरुष अपने संशय को, अपने भ्रम को लेकर के आचार्य चरण में उपस्थित होते हैं। उनका समाधान इतना अच्छा जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज करते हैं कि वे स्वामी जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए बिक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। 12 महाभागवत जो जिनका हम लोग रोज स्मरण करते हैं छप्पे में, स्वामी जी के छप्पे में जिन बार है महापुरुषों का नाम है जिन्होंने उस समय 700 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया एक भक्ति युग स्थापित किया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह भक्ति की सुंदर धारा बहाई। वो कैसे आए स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में? श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक स्वामी श्री जयराम देव जी महाराज, उनका प्रवेश समय समय पर कराते हैं। अब एक परम भागवत का चरित्र आज वर्णन कर रहे हैं श्री जयराम देव जी महाराज से। सुनहु अपर अब चरित अनुपा, सुनहु अपर अब पीपा गागरोन गढ़ भूपा, पीपा गागरोन गढ़ भूपा, गढ़ भूपा गढ़ भूपा। ग्रंथकार कहते हैं कि अब बड़ा सुंदर चरित्र सुनिए। चरित्र अनुपा, भक्तों के चरित्र अनुपम होते हैं। अनुपम इसलिए होते हैं कि अनुपम श्री ठाकुर जी के समीप में निरंतर रहते हैं। श्री ठाकुर जी अनुपम हैं और उनके बिना एक क्षण भी इनका नहीं दूर होता है।
इसलिए ये भी इनके चरित्र भी अनूप हो जाते हैं। भक्त का चरित्र अनुपम है। जीवन की यात्रा में कैसे ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, एक भक्त का चरित्र है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक के बीच में प्रिया प्रीतम कैसे अपनाते हैं, कैसी कृपा है प्रत्येक जीव के ऊपर ठाकुर जी की, इन भक्त चरित्रों से प्रकट होता है। प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है, प्रेम का कोई आकार नहीं है, लेकिन प्रेमी की क्रिया के द्वारा अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रेम ऐसा होगा। ऐसे भक्त चरित्रों से पता चलता है कि ठाकुर जी इतने उदार हैं, श्री ठाकुर जी में इतनी करुणा है, श्री ठाकुर जी में इतना अपनत्व है। इसलिए इस चरित्र को अनूप कह रहे हैं ग्रंथकार। सुनहु अपरे अब चरित अनूपा, पीपा गागरोन गढ़ भूपा। आज से 700 वर्ष पहले संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य के अलग अलग राजा होते थे, इसे स्टेट कहते हैं। और उन स्टेट के का मापदंड किया जाता था। कोई बड़ा राज्य होता है, कोई छोटा राज्य होता है। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा आमदनी होती साल में, उसको बड़ा राज्य कहा जाता है, और जिस राज्य में कम आमदनी होती उसे छोटा राज्य कहा जाता है। तो उस समय का भारत छोटी छोटी स्टेटों में बटा हुआ था। वहाँ के राजा होते थे, राजा ही प्रजा का पालन करता था। ऐसी एक स्टेट थी जिसका नाम था गागरौनगढ़, और वहाँ के राजा का नाम था श्री पीपा जी। इनका परिचय देते हैं ग्रंथकार। इनका कैसा जीवन था। पालहि प्रजा न्याय आधारा, पालहि प्रजा न्याय आधारा, देवी पूजक परम उदारा, परम उदारा, परम उदारा। राजा कैसे थे? कहते हैं प्रजा पालक थे, प्रजा के कष्ट को अपना कष्ट समझते, और प्रत्येक प्राणी के साथ न्याय करते। अन्याय का बोलबाला नहीं था, न्याय का बोलबाला था। और कैसे थे? आस्तिक थे। आपने अपने महल से थोड़ी दूर पर एक विशाल वाटिका में देवी जी का मंदिर निर्मित कराया, और इतने बड़े राजा होते हुए भी देवी जी की पूजा, देवी जी की सेवा स्वयं करते। और चौथी बात कहते हैं परम उदारा। धन आने के बाद अक्सर व्यक्ति
कृपण हो जाता है, कंजूस हो जाता है। धन विवेक को लुप्त कर देता है, बुद्धि को अस्थिर कर देता है। पूज्य भाई जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति बहुत धनवान थे। इसके पहले उनके पास धन की कमी थी, तो जब धन की कमी थी तो बड़ा परोपकार करते थे। कहीं से पैसा आ जाए गरीबों को देना, भूखों को भोजन कराना, अस्पताल में दुखियों को देना। लेकिन ऐसी कृपा हुई कि उनके पास अपार संपत्ति आ गई, सब बंद कर दिया उन्होंने, सब काम बंद कर लिए। और संपत्ति तो ठहरती ही नहीं है, फिर वैसे के वैसे हो गए। फिर उन्हें पश्चाताप हुआ कि हमने अच्छा, लेकिन ये धन का स्वभाव है कि वो विवेक को बिल्कुल तोड़ मरोड़ देता है। तो ऐसे नहीं थे। कहते हैं कि राजा थे और स्टेट में, राजधानी में संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन परम उदार थे। परम उदार कहने का तात्पर्य यहाँ ग्रंथकार का ये है कि आप सुबह, दोपहर, शाम 3 समय जो देवी जी का भोग लगाते, उस भोग में आधा नगर भोजन कर लेता, इतना भोग लगाते। और दूसरी बात है, कोई भी साधु संत महात्मा आए गागनौरगढ़ में, यानी कि गुप्तचर घूमते रहते और वहां जाकर के उनको प्रसाद के लिए बुलवाते, अपने आप प्रसाद पवाते। जीवन का एक एक दिन बड़ा मूल्यवान है। हर दिन हमें सत्कर्म करना चाहिए, हर दिन, हर महीने नहीं, हर वर्ष नहीं, जीवन के प्रत्येक दिन में सत्कर्म होना चाहिए। सत्कर्म क्या है? अतिथि का सत्कार करें, साधु संतों को भोजन करें, घर में एकत्रित होकर के प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे हरिनाम संकीर्तन करें। सब लोग, घर के जितने सदस्य हैं, सब मिलकर के 1 घंटे हरिनाम संकीर्तन जरूर करें। उससे विवेक उत्पन्न होता है, बुद्धि की कलुषता चली जाती है और परिवार में एक अपनत्व प्रकट होता है। कई लोगों ने सबकी बुद्धि खराब कर दी है, बिगाड़ दी है। इस कलयुग के समन के लिए एक ही उपाय है, हरि नाम, भगवान नाम। इससे घर को संस्कारित करना है, घर को सुखी बनाना है, उसे जरूर 1 घंटे हरिनाम संकीर्तन घर में सबके साथ करना ही चाहिए। तो श्री पीपाजी महाराज परम उदार थे। प्रतिदिन गुप्तचरण के घूमते रहते, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, अतिथियों को राजमहल में बुला के लाते, सम्मान पूर्वक भोजन कराते। सम्मान पूर्वक का तात्पर्य अभिमान रहित होकर के। हम कभी किसी को कोई वस्तु दें, उस समय हृदय में सोचें, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर मेरे प्रभु कर रहे हैं। कभी कोई हमारा सम्मान करे तो हम ये सोचें, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे गुरुदेव ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, उनका सम्मान हो रहा है। किसी के सम्मान को स्वयं ग्रहण कभी ना करें, अहंकार आ जाएगा। कोई सम्मान करे, आंख बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करें, उनका सम्मान। मैं माध्यम हूं, सम्मान उनका हो रहा है। किसी को कभी कुछ दें, कभी ऐसा मत सोचे कि मैं दे रहा हूं, ना 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 ना, ये कृपा करके स्वीकार कर रहे हैं। इनके पास कोई कमी नहीं है, आज मेरे ऊपर इन्होंने कृपा किया, अनुग्रह किया है, ऐसा भाव रखें। भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्रिया वही है, भाव जितना ऊंचा रहता है उतना हम भगवान के समीप में पहुंच जाते हैं।
पालहि प्रजा न्याय आधारा। देवी पूजक परम उदारा। परम उदारा परम उदारा। ये संपत्ति का कितना अच्छा विनियोग है। भगवान ने संपत्ति दी, साधन दी, इसका कितना अच्छा सदुपयोग है। सत्कर्म में संपत्ति लगाने से कभी बुद्धि खराब नहीं होती है। नहीं, ये धन बड़ा ही विष है। अगर आपने अच्छे काम में खर्च नहीं किया, आपको डुबो देगा, आपकी बुद्धि नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि धन आए, भगवान साधन ने, तो उसको अच्छे काम में विनियोग करना प्रारंभ कर दें। ऐसे श्री पीपा जी महाराज थे। एक बार इनकी राजधानी में श्री अयोध्या जी के कुछ संत आए। पहले जमातें चलती थीं, 20 संत की जमात एक साथ चलती, कभी 40 की, कभी 50 की। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज बताते थे कि एक संत थे, वो 5000 संतों को लेकर के चलते थे, जमात 5000 की। तो पहले संतों के समूह को जमात कहते हैं। तो करीब 20 संतों की जमात गागनौरगढ़ आई और वहाँ अमराई में रुकी। कहाँ रुके? आम के बगीचे को अमराई कहते हैं। पहले नगर के बाहर, शहर के बाहर आमों का बगीचा होता था। अभी भी गाँव में देखो बड़े बड़े आम के बगीचे होते हैं। वो एक एकांत स्थल होता है, नगर से बाहर होता है, गांव से बाहर होता है। तो अमराई में वो संत रुके, स्नान आदि करके अपने ठाकुर जी की पूजा करना प्रारंभ किया। प्रातःकाल का समय था और गुप्तचर पता लगाते लगाते अमराई पहुंच गए। श्री पीपा जी के गुप्तचर पता लगाते लगाते कहाँ पहुंच गए? अमराई पहुंच गए। संतों को देख के बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको सिखाया गया था संतों से कैसी बात करनी है, कैसा निवेदन करना है। साष्टांग प्रणिपात करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान आज दोपहर का प्रसाद आप राजमहल में पाएंगे, हम निवेदन करने के लिए आप कृपया स्वीकृत दें। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ देवी जी का भोग लगता है कई कुंटल, और उसमें सबसे पहले संतों की सेवा की जाती है, इसके बाद कोई भी। तो आप ठीक 12 बजे आ जाएं और वहाँ प्रसाद पाएं। संतों ने सहजता पूर्वक कहा, देखो भाई हमारा एक नियम है, हम अपने ठाकुर जी साथ में लेके चलते हैं। हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर अपने हाथ से हम प्रसाद बनाते हैं और बना करके ठाकुर जी का भोग लगा के फिर उसी को पाते हैं हम। इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, हमें तो ठाकुर जी का भोग लगाना है ना, इसके बाद हम पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। तो उन सेवकों ने जाकर पीपा जी को ये बात कही कि अपने नगर के बाहर अमराई में संत ठहरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आने को मना किया है। वो कहते हैं हम अपने हाथ से बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। पीपा जी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप सब अमनिया सामान ले जाओ, आटा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, घी शक्कर सब अमनिया ले जाओ। उनसे निवेदन करो कि महाराज अपने हाथ से बनाए, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं और पाएं। तो महाराज सेवक लोग बैलगाड़ियों में भर के सामान ले गए, अमराई में जाकर के रखा और वहाँ निवेदन किया, महाराज आप यदि राजमहल नहीं जाना चाहते हैं,
देवी जी का प्रसाद नहीं पाना चाहते तो आप उन्हें स्वीकार कर लिया। रसोई तैयार हुई, संत लोग ही रसोई तैयार करते हैं अपने हाथ से, और ठीक 12 बजे श्री ठाकुर जी को भोग रखा गया। भोग के बाद पंक्ति बैठी, पंगत बैठी और सबको परोस करके जय बोली गई। और संत जैसी उस प्रसाद को ग्रास लेके मुख में डालने लग गए तो संतों के मन में एक बात आई, ये बात आई, ओहो हो, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हम जिसका प्रसाद पा रहे हैं उसका कल्याण करो। कैसा संतों का स्वभाव होता है। देखो, एक गिलास आपका खाते हैं लेकिन आपका कितना हित चाहते हैं। संतों के शरीर के कोई कृतज्ञ नहीं होता है, संसार कृतज्ञ होता है, किए को नहीं मानता है। आप कुछ भी करो बाद में दोषी देगा, लेकिन संत और भगवान किए को मानते हैं, कृतज्ञ होते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु कृपा निधाना, हर्ष उठे भेटो हनुमान, हनुमान हनुमान हनुमान। तो संतों ने संकल्प किया कि जिसका प्रसाद हमारे मुख में जा रहा है, हे गोविंद, हे राघव, हे माधव, आप उसका कल्याण करें। और सृष्टि का नियम है, इस संत के मुख से कोई शब्द निकल जाए, श्री ठाकुर जी सबसे पहले उसे पूरा करते हैं। भक्तमाल की एक पंक्ति है बड़ी प्यारी नाभाजी की, चारों युग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा साची करणो। श्री ठाकुर जी भक्ति की बात को ही क्यों रखते हैं, संत की बात को ही क्यों रखते हैं, दूसरे की बात को क्यों नहीं रखते हैं? ये प्रश्न है। इसका समाधान ये है कि संत केवल ठाकुर का आश्रय जीवन में रखते हैं। दुनिया तो 50 जगह का आश्रय रखती है, लेकिन संत ऐसे होते हैं जिनका आश्रय केवल गोविंद होता है, केवल राघव होते हैं, माधव होते हैं। इसलिए उनकी बात सुन, जिसका एक ही आश्रय हो, छोटा सा बच्चा है, उसका आश्रय माँ होती है, माँ के सिवा किसी को जानते ही नहीं। इसलिए माँ हर कार्य को पूरा करने के लिए जान लगा देती है, मेरे सिवाय किसी को जानता नहीं। ऐसे भक्त का आश्रय केवल ठाकुर होते हैं, इसलिए उसके हर काम को ठाकुर जी के, वो नियम में है कि बिना उससे कोई मतलब ठाकुर जी को नहीं है। उसके मुख से शब्द निकला और ठाकुर जी दौड़ पड़ते। आदि पुराण में लिखा है, यदि यदवांश श्रीमद् भक्तस् तद कुर्यात मतन्वितः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा भक्त जो जो चाहता है मैं आलस्य छोड़ करके उसे पूरा करता हूं। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। सारे ग्रंथ साक्षी हैं, वेद पुराण स्मृतियां, कि भक्त के संकल्प को
श्री गोविंद सज्जा पूरा करते हैं। तो संतों ने प्रसाद का ग्रास मुख में डाला और मन में संकल्प किया कि हे गोविंद, हे माधव, जिसका हम प्रसाद पा रहे हैं उसका कल्याण हो। संत प्रसाद पाके चले गए। संत सुखी विचरंत मही, कहीं एक जगह ज़्यादा ठहरते नहीं है, चले गए। लेकिन ठाकुर जी ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी। श्री पीपाजी महाराज राजमहल के एक दिव्य कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय, करीब 1 बजे का समय, उनके उस एकांत कक्ष में एक बड़ी भयंकर आकृति प्रकट हो गई, बहुत बड़ी आकृति। पीपा जी की नींद खुल गई। उसकी आकृति को देख के भयभीत हो गए। उस आकृति ने पीपा जी को पलंग से उठाया, दोनों हाथों से उठा करके घुमाया और घुमा करके जोर से नीचे पटक दिया। पीपा जी को ऐसा लगा कि अब बस ये अंतिम समय आ गया, मेरे प्राण चले गए। भय के मारे पीपा जी बेहोश हो गए। वो आकृति गायब हो गई। 3 घंटे तक बेहोश पड़े रहे। 3 घंटे के बाद जब होश आया, देखा पसीने से पूरा शरीर डूबा हुआ है। भय के मारे थर थर कांप रहा है। उठ के बैठे, आप विचार करने लग गए, इस भय से निवृत्ति कैसे हो? मुझे जो इतना बड़ा भय दिखाई पड़ा, इससे निवृत्ति कैसे हो? हमारा पूरा जीवन भय की सीमा में ही गुजरता है। हर जीव भयभीत है। जिनके पास प्रचुर भोग है उन्हें रोग का भय है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम। जिनके पास सुख है, कहीं सुख छिन ना जाए, इसका भय। वित्ते चराज्ञो भयम। जिसके पास धन है उसको इनकम टैक्स वालों से भय है। पहले के जब में राजा रहते थे, राजा लोग धन छीन लेते थे, इसमें राजा का नाम है। वित्ते चराज्ञो भयम विद्यायाम कलभीस्तवे। जो विद्वान है उसे अपने से बड़े विद्वान के मिल जाने का भय। विद्यायाम कलभीस्तवे करण भी रूपाद भयम योसिति। जो रूपवान है उसे वृद्ध होने का भय। वृद्धावस्था आती, रूप पता नहीं कहाँ चला जाता है? तो जो बहुत सुंदर है, रूपवान है, वो बुढ़ापे को डरता है, कहीं वृद्धावस्था ना आ जाए। इष्टे शोक भयम। हमारा जिससे लगाव है, जो हमारे इष्ट हैं, प्रिय हैं, उनके बिछोड़ने का भय। रणे रिपु भयम। जो बहुत बड़ा योद्धा है, कोई दूसरा बड़ा योद्धा ना मिल जाए, उसका भय। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम काये कृतांताद भयम। और जिसको शरीर मिला है उसको मृत्यु का भय। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, अभी आ जाए, सुबह आ जाए, दोपहर में आ जाए, रात्रि में, कोई समय निश्चित है क्या? नहीं। यानी पूरा जीवन भय की क्राइटेरिया में हमारा पूरा होता है, भय की सीमा में हमारा पूरा होता है। फिर निर्भयता कहाँ है बताओ? चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णु पदम निर्भयम। इस आकाश के नीचे व्यर्थ का जीवन है, क्योंकि भय के से हम निरंतर भयभीत रहते हैं।
इसलिए एक ही जगह जहाँ व्यक्ति निर्भयता पूर्वक रह सकता है वो है श्री ठाकुर जी के चरण कमल, बस। बाकी कहीं निर्भय नहीं है। भय भय भय। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धुलीनो, हाँ तब हरि नाम चलाई, राम चरण सुखदाई भज मन, चेत्थम जन्म निरर्थकम चित्ततले, विष्णु पदम निर्भयम। ये जीव यदि कहीं निर्भय है तो प्रिया प्रीतम युगत सरकार के चरणों में, बाकी सब जगह भय लगा हुआ है। विपा जी विचार करते भय दूर कैसे हो। आपको याद आया, मैं अपनी इष्ट देवी जी से आज कहूंगा मुझे निर्भय बना दो। नींद वगैरह सब गायब हो गई थी, सुबह 4 बज गया था। आपने स्नान किया, रेशमी वस्त्र धारण किए, सीधे देवी जी के मंदिर में गए जिनकी रोज आराधना करते थे, और जाकर के खूब रोए। आज कुछ पूजा वूजा नहीं की, इतना भय समा गया था कि जाके खूब रोए, खूब खूब रोए। यदि ठाकुर जी को प्रकट करना है तो हमारे हृदय में आर्त पुकार चाहिए। आर्त आर्त पुकार क्या है? अब आपके सिवा कोई नहीं मेरा, ये आर्त पुकार है। द्रौपदी को जब तक अपने पति का भरोसा रहा, श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। एक पति नहीं, 5-5 पति। द्रौपदी को जब तक सभा में बैठे हुए बड़े बड़े सभासदों का भरोसा रहा,
ये द्रोणाचार्य जी महाराज है भीष्म में, तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। द्रौपदी को जब तक अपने बल का भरोसा रहा, मेरे में ताकत है, तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब सारा भरोसा छूट गया और आठ होके पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, निर्बल के बलराम। सुनीरी मैंने निर्बल के, सुनीरी मैंने निर्बल के बल। निर्बल का तात्पर्य दुबले पतले से नहीं है। अब एक ही बल हमारे जीवन में हो, श्री ठाकुर जी का, तो व्यक्ति आठ होकर पुकारता है। ऐसे आज पीपा जी ने आठ होकर के देवी जी को पुकारा और तुरंत देवी जी प्रकट हो गई। इतने दिन तक सेवा किया, प्रकट नहीं हुई। जब आठ होकर पुकारा तो विग्रह से देवी जी प्रकट हो गई। ग्रंथकार लिखते हैं, लख पीपा नरेश करुणे मां, देवी प्रगट भई बस प्रेमा, देवी प्रगट भई बस प्रेमा, देवी प्रगट। पीपा जी के सिर पर अपना कर कमल रखा। वत्स क्या चाहिए, तुम क्यों इतने दुखी हो? जो मांगोगे मैं दूंगी, मांगो क्या चाहिए तुमको। पीपा जी ने रोते हुए कहा, माँ मुझे निर्भय बना दो। आज रात्रि में बहुत भयभीत हो गया मैं, मृत्यु से मुझे निर्भय बना दो आप। यहां ग्रंथकार कहते हैं कि देवी जी ने जब ये कहा ना, वरदान मांगो जो इच्छा हो, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मान सम्मान, जो चाहिए मांगो। तो यहां ग्रंथकार ये कहते हैं कि पीपा जी विचार करने लगे कि जिस सुख को देने के लिए देवी जी कहती हैं वो तो मेरे पास है, लेकिन क्या वो संपत्ति ऐश्वर्य मेरा दुख दूर कर पाया? आपको जो ये श्री ठाकुर जी कृपा करके सुविधाएं देते हैं, संपत्ति देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, केवल आप आजमाओ कि इससे मुझे सुख मिला कि नहीं। कोई व्यक्ति को जब तक प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा सुखी। इसलिए जब ठाकुर जी देते हैं वो केवल परीक्षण के लिए देते हैं। करना तो कुछ और है आपको। आपका भजन में मन नहीं लगता, संसार की वस्तुओं में मन लगता, तो ठाकुर जी बात दे के देखते, लो करो, लो, देखो कितना सुख है इसमें। आप विचार करो, संसार की कोई वस्तु में यदि सुख होता है तो वस्तु दूसरे के पास सुखी होने के लिए क्यों जाती? बताओ, विचार करो। आप जिसके पास जाते हैं वो यही कहता है मैं सुखी नहीं हूं, आगे जाओ भैया, सामने वाला सुखी है। उसके पास बोले मैं नहीं हूं, आगे वाला है। भगवान अनुग्रह करके
हमें अपने मन को समझाने के लिए चीजें देते हैं। आप विचार करो, भगवान ने आपको जो परिवार दिया, सुख दिया, क्या उसमें सुख मिला आपको? नहीं मिला। तो फिर जहां सुख है उसके लिए आप प्रयास करो। पीपल जी इतने बड़े स्टेट के राजा हैं, अपार सुख संपत्ति है, ऐश्वर्य। आज विचार कर रहे हैं, क्या उसने मेरा भय दूर कर पाई? ये संपत्ति मेरा भय दूर कर पाई क्या? वही उस विशाल आकृति ने उठा के फटक दिया, तो क्या मेरा दुख दूर कर पाई संपत्ति? नहीं। नृप कीन और अनुमान, जग सुख सकल में अनुभव किए। नृप कीन और अनुमान, जग सुख सकल में अनुभव किए। संसार एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है जहाँ परीक्षण करो। ये रहने की जगह नहीं है, चिपकने की जगह नहीं है। परीक्षण करो आप, और परीक्षण करके फिर आप अपने लक्ष्य पर पहुंचो। पीपा जी विचार कर रहे हैं, जब देवी जी ने कहा सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सम्मान चाहिए, तो विचार करने लगे कि मैं इतनी बड़ी संपत्ति में रहते हुए भी क्या भय से निवृत्त हो पाया? नहीं। फिर आगे विचार करते हैं। पाई ने कहूँ शांति, रमणिन बदन अधरामृत पिए। रमणिन बदन अधरामृत पिए। राजाओं के पहले हजारों रानियां होती थी। पहले राजा सम्राट होते थे, राजा होते थे, कितने भी विवाह कर लें। और दूसरा कारण होता था, राजनीतिक कारण से विवाह राजा को करने होते थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विवाह कर लेते, उनका मित्र बन जाता, तो कई विवाह होते थे। आज पीपा जी विचार कर रहे हैं, मेरे अनेक रमणियां हैं, मैंने जीवन भर उनका अधरामृत पिया, क्या मुझे सुखी कर पाई? हमने क्या कहा, ये प्रयोगशाला है, संसार प्रयोगशाला। जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो लक्ष्य तक, ऊंचे तक पहुंचता है, वहां रुक नहीं जाता है। हम बिहारी जी का दर्शन करने गए हैं और विद्यापीठ चौराहे में ही रुक जाए तो कभी दर्शन होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मार्ग है, इसको चलो, आप रुको मत। आपके मन को परीक्षण करने के लिए ठाकुर जी ने संसार में भेजा। करना आपको भजन ही है अंत में, लेकिन मन अच्छी तरह लगे, इसलिए ठाकुर जी जगह जगह आपको पहुंचाते। देखो इसमें सुख है क्या, इसमें सुख है क्या, इसमें सुख। परीक्षण हो रहा है। आज पीपा जी विचार कर रहे हैं कि जगत के सुख मुझे निर्भय नहीं कर पाए। इतनी रमणियों के साथ मैं रहा, ये मुझे सुखी नहीं कर पाई। निश्चय होगा, नहीं नहीं नहीं, सुख तो किसी और में है। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटे न जीवन केर कलेसा। जीवन केर कलेसा, जीवन केर। सब संतों ने निर्णय किया है कि जो क्लेश है, जो भय है, जो दुख है, केवल राम के भजन से जाएगा, कृष्ण के भजन से जाएगा। उसके लिए कोई विकल्प बना ही नहीं है। पीपा जी विचार में डूब गए। देवी जी सामने प्रकट हैं और अंत में निष्कर्ष के रूप में देवी जी के चरणों में प्रार्थना की। आहा, बोले नृपति हे देवी मोहिना। चाहे कछु धन माल की, चाहे कछु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना सम्मान चाहिए।
ये मेरे दुख को दूर नहीं कर पाए, मेरे पास है। मैं आज आपसे विशेष प्रार्थना करने के लिए आया हूं। क्या? अब देहु जग सो मुक्त बेड़ी, काटिए भवजाल को, काटिए भवजाल को। हाँ जी, काटिए। हे माँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, इनमें सुख नहीं है। मैं बहुत भयभीत हूँ, रात्रि घटना से मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। आप मुझे अब ऐसा वरदान दीजिए, मैं निर्भय हो जाऊं। भव का जो जाल है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। अब मैं संसार में नहीं आना चाहता। आप अनुग्रह करो, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। देवी कछु संकुचित चितो, देवी कछु बोली है नरनाथ, और सकल सुख दे सको, मुक्ति राम के हाथ, मुक्ति मुक्ति राम के हाथ। पीपा जी की वाणी सुन करके देवी जी सत्य वचन बोली। अवश्य हे राजन, संसार के जितने सुख चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन गर्भवास से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, भगवत धाम की प्राप्ति ये केवल श्री राम ही दे सकते हैं, श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। मैं देने में समर्थ नहीं हूं। श्री नाभा जी ने देवी जी के वचनों के लिए बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी मूल भक्तमाल में। सत्य वचन कहो सत्य, शक्ति ने सत्य वचन कहा। देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य वचन कहो शक्ति, तेहि हरि शरण बतायो। भगवत धाम चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्ति चाहिए, तो बस तुम श्री राम जी के चरणों में जाओ, कृष्ण जी के चरणों में जाओ। माँ, मुझे राम जी की शरण कैसे मिलेगी ये भी बता दो आप। मुझे कृष्ण जी की शरण कैसे मिलेगी? देवी जी बोली, मुक्ति उपाय सुनहु मन लाई, मुक्ति उपाय काशी जाहु जगत बिसराई, तहाँ नर रूप प्रगट जगदीशा, जग गुरु रामानंद यतीसा, जग गुरु रामानंद यतीसा। बस इसी समय तुम काशी जाओ,
काशी के परम पावन भूमि में साक्षात प्रभु श्री राम ही जगद्गुरु रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। बस वो जब से आए हैं उन्हें मुक्ति का सदाव्रत खोल रखा है, लुटा रहे हैं मुक्ति। मुक्ति सदाव्रत कर भंडारा, बैठे खोल कृपा आगारा। मुक्ति लुटा रहे हो, तुम वहां जाओ, वही तुम्हारे गुरुदेव हैं। उनके दरवाजे में जाकर के सारे भयों से तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और भगवत धाम की प्राप्ति होगी तुम्हें। कैसे पीपा जी जाते हैं, कैसे रामानंदाचार्य जी अपनाते, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की सीमा में वाणी को ही विराम।